दिस इज़ मी हमना फ्रॉम हमनाज क्लब। अ वार्म सैल्यूटेशन फ्रॉम माई साइड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मुझे भूले नहीं होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्लाह ताला के नाम से। तो आज हम लोगों ने जाना है हमें एक डिनर का इनविटेशन है भाभी की साइड से, और टी का इनविटेशन है छोटी भाभी की तरफ से, और डिनर का इनविटेशन है बड़ी भाभी की तरफ से। तो अब हम लोगों ने उनके घर जाना है, तो उसके लिए तैयारी करते हैं। मेरा आज का आउटफिट है ये ग्रीन कलर में। तो रुकें पहले मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ। तो ये आई थिंक ब्लू टाइप दे रहा है, बट है ये ग्रीन बेसिकली। और ये जी आज का मेरा आउटफिट है। और इसमें मतलब मैंने कल रात जाकर सबसे पहले ये शर्ट लेकर आई हूँ ताकि शर्ट की शो बन सके। इसके बाद स्लीव्स पे ये वाली डिटेलिंग है। ओके मैं आपको इसको इस तरह करके दिखाती हूँ। ये है। देन मैंने इसके नीचे टसल लगाए थे 2 डिफरेंट शेड्स में। रुके मैं इसको यहाँ रखती हूँ। हाँ 2 डिफरेंट शेड्स में थे, और इससे लुक बिल्कुल चेंज हो गई और आउटफिट बहुत हसीन लगता है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि आपको मेरा आउटफिट कैसा लगा। मम्मा का आउटफिट पड़ा हुआ है, इसको भी मैंने रात को ही प्रेस कर दिया था ताकि सुबह कोई पता नहीं लाइट होती है कि नहीं। इसको भी मैं हैंग करके दिखाती हूँ कैसा दिखता है। उसके बाद ये मम्मा का आउटफिट है। गला इसका इस तरीके से है, काफ़ी डिसेंट लगता है अम्मियों के पहनने वाला, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने इस तरह के टसल लगा दिए थे खुद ही बनाकर ताकि अच्छा लगे। स्लीव्स का पैटर्न इस तरीके का है, और जैसे मैंने ख़ुद बनाई थी इस तरह की लैस मम्मा ने अपने दामन पे लगाई क्योंकि उनको ज़्यादा लंबी चाहिए नहीं थी, इसलिए। अब चलते हैं, सबसे पहले रेडी होते हैं, देन मिलते हैं। तो जी अब बारी है दोपहर के खाने की, और दोपहर के खाने में बनी थी हलीम, और भाई नान लेके आया था। तो माशाल्लाह से नान इतने हसीन गरम थे कि मुझे दोबारा गर्म करना पड़ा। तो मम्मा ने मुझे कहा कि पहले सारे काम छोड़ो और खाना गर्म करके दो, इसलिए फिर मैंने नानों को अच्छी तरीके से गर्म किया। अब सब नान बन के रेडी, तो चूल्हा बंद करने के बाद ये फाइनल लुक है। और अब ये इनको सर्व करते हैं ताकि ये लोग खाना खा लें। मैंने सोचा कि ये वाले शूज़ मैं निकालूं पहले। ये शूज़ अच्छे लगेंगे, डिसेंट भी लगेंगे और कमाल भी लगेंगे, तो ये वाला शूज़ पहनते हैं। फिर मैंने सोचा कि नेल्स बहुत बड़े हो गए हैं तो ऐसे वियर्ड लगेंगे, तो इस पर क्यों ना कोई न्यूड सा शेड लगा दिया जाए ताकि थोड़ी सी ना अच्छी लुक आए। तो फिर अब यहाँ पे नेल पेंट लगाती हूँ। हेयर इज़ अ फाइनल लुक। तो अब चलते मैंने अपना सारा बाहर निकाल के रख लिया ताकि मुझे चीज़ें ढूंढनी ना पड़े और जल्दी जल्दी से मेकअप हो जाए। तो ज़्यादा इतना हाई फाई मेकअप करना भी नहीं क्योंकि डिनर ही है, तो उसके लिए कोई इतना ब्याह वाला मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बालों को स्ट्रेट, मैं सोच लूँ कि आज कर्ल्स कर लूँ क्योंकि हमेशा ही मैं स्ट्रेट रखती हूँ बालों को, तो आज मैं सोच लूँ कि हम इसको कर्ल कर लेते हैं बालों को। और उसके बाद मैंने यहाँ निकाली है हुदा की पैलेट, इसमें से न्यूड शेड लेके मेकअप करेंगे। लाइक दिस शेड। ला ये गिर गया। तुम ना मेरी वीडियो बनने देना, सूख भी हैं बेचारे, तुम लेटी जाओ तो बेहतर होगा, ठीक है।
देन ये मैंने मिस रोज़ की कंटूरिंग पैलेट निकाली है और ये वाली दोनों, ठीक है, क्रिस्टीन की और मिस रोज़ दोनों को मिक्स करके मैं यूज़ करूँगी। साथ है स्वीट टच का वो फेस पाउडर, ठीक है। उसके बाद है ये मेरा फेवरेट क्रिस्टीन का ब्लश, लाइट न्यूड शेड है जो कि मुकने वाला है और इसके ऊपर सब कुछ उतर भी गया। उसके बाद क्रिस्टीन का हाइलाइटर है फेस प्रेप करने के लिए। ये मैंने, गर्मियाँ भी आ गई हैं ना, तो सीरम निकाल दिया है और ये टिंट निकाला है ताकि ये पाउडर उड़ना ना चाहिए ना, गर्मी भी अब आ गई है। और साथ है जी, हाँ जी, ये फाउंडेशन है ऑटबो की, थोड़ी हाई कवरेज की है और ये थोड़ी मीडियम कवरेज है एसेंस की। तो इन दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा नॉर्मल सा शेड बना लेंगे। देन इसमें मेरी रिंग्स हैं, रिंग्स कलेक्शन टाइप, ठीक है। और इधर कुछ पिंस वगैरह ऑलमोस्ट पड़ी हैं शायद। लास्ट में क्या है, उसमें भी रिंग्स होंगे, खुल नहीं रहा मुझसे। देन अब यहाँ पे एक वॉच है, तो मैं सोची थी कि मुझे वॉच का बहुत क्रेज़ है पहनने का, तो आज ये वाली वॉच पहनेंगे ताकि लुक अच्छा लगे। वैसे मैं कंफ्यूज हूँ सिल्वर पहनूँ कि गोल्डन, बट देखते हैं जब जाऊँगी तो देखा जाएगा, गोल्डन पहनने के सिल्वर। तो जी अब सबसे पहले अपना फेस को प्रेप कर लेते हैं इसके साथ, देन मेकअप स्टार्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। तो एक हाथ से मोबाइल को पकड़ो, दूसरे हाथ से इसको खोलो, ना मुश्किल है ना। गिर जाना। इसको लगाते हैं फेस पे, देन नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सीरम मैंने लगा लिया फेस पे, तो अब लगाती हूँ मैं फाउंडेशन। तो हम लोग फाउंडेशन में, ये 2 फाउंडेशंस हैं जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाई थी, इनको हम लोग मिक्स करके, ये तो गिर ना जाए, मिक्स करके लगाते हैं। फाउंडेशन को मैंने हाथ पे रख लिया है, इसको मिक्स कर लेते हैं और अब इसको फेस को लगाने के लिए हम लोग ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे, ठीक है। देन ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करने के बाद अब बारी है कंसीलर की। मिस रोज़ का कंसीलर है जिसकी हालत ख़राब हो चुकी है और वो उतर चुका है ऊपर से। ये बेस 2 शेड है, तो अब कंसीलर लगाते हैं। कंसीलर लगाने के बाद हम लोग लेंगे ब्रश और स्पूली, और ये मेरे पास थी कंटूरिंग पैलेट डार्कर शेड में है, तो कभी भी ब्लैक शेड नहीं लगाना चाहिए आईब्रोज़ के लिए। तो ये वाला शेड, ये वाला शेड लूँगी मैं और आईब्रोज़ फिल करूँगी। कंसीलर लगाने के बाद ये एक मतलब इसे कह सकते हैं हम लोग कि फुल मतलब बेस कह सकते हैं। इसके साथ हमें आप इसमें बहुत कुछ मिल जाता है एक साथ ही, कि हाइलाइटर मिल जाता है, कंसीलर मिल जाता है, फाउंडेशन मिल जाती है, कंटोर किट मिल जाता है, ब्लश मिल जाता है। तो ये मैंने ना किसी इंस्टा अकाउंट से मंगवाई थी ऑनलाइन, तो काफ़ी अच्छी है। मुझे सबसे अच्छा इसका ना कंटोरिंग शेड लगता है। तो सबसे पहले इसको क्रीम शेड को मैं, जो कंटोरिंग है इसको पहले कंटोर करूँगी, देन उसको पाउडर से फाइनल कंटोर करके ना मैं दिखाती हूँ। इसके लिए हम लोग लेंगे फ्लैट ब्रश से इसको कंटोर करेंगे, देन इसको पाउडर से ये वाले शेड से लेकर सेट करेंगे। हो गई है डन। तो अब हम ये वाले 2 शेड्स लेंगे और इसको आइज़ पे लगाएंगे ताकि जो फाउंडेशन लगी हुई आइज़ पे वो इन्हेंस ना, बिल्कुल माइल्ड सा लगाना है ताकि इतना ना मेकअप भी ना लगे और वो कवर अप भी हो, क्योंकि वाइट पार्ट वो बहुत बुरा लगता है इसके ऊपर, इसलिए कोई ना कोई शेड लगा लेना ज़रूरी होता है। अपर आईलिड में हम लोग ये 2 न्यूड शेड लगाएंगे और लोअर लैश लाइन के नीचे हम लोग ये दोनों शेड लगाएंगे मिक्स करके, ताकि आईज़ बड़ी लगें। आई मेकअप डन हो गया, तब बारी है ब्लश की। और ब्लश के बाद हम लोग लगाएंगे ये वाला हाइलाइटर के बाद ये मस्कारा रह गया, और उसके बाद ये 2 न्यूड शेड मिलाकर मैं लिप शेड बना लूँगी और मेकअप हो जाएगा डन। फिर ना मैं आप लोगों को अपने फाइनल को दिखाना भूल गई थी, जल्दी में अली भाई ने इतना स्यापा डाल दिया, चलो जल्दी करो। खैर फिर हम लोग निकल गए हैं घर से।
फिर जी हम लोग रुके हैं यहाँ पे कैफ़े से जावल पे मिठाई लेने के लिए, क्योंकि जिनके घर जाना उनके लिए कम से कम कुछ ना कुछ तो लेके जाना बनता है ना। खाली हाथ जाते हुए कितनी बुरी बात होती है, आप लोग भी लेके जाया करें। फाइनली वी आर रीच्ड और यहाँ पे हम सब लोग बैठ के गपशप लगा रहे हैं छोटी भाभी के घर। फिर जी यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे क्योंकि हमने आगे भी जाना था, टाइम बहुत शॉर्ट था। फिर मैं अंकल आंटी से मिली, फिर मुझे अपना दुखड़ा याद आ गया कि समीउल्लाह ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। फिर मैंने यहाँ पे फुल ऑनों से लड़ाई की कि अभी के भी सब्सक्राइब करें। इधर ब्लॉग में बोले हम करेंगे क्या सब्सक्राइब, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करूँगा, शेयर भी करूँगा और 5 और किसी से भी करवाऊंगा। कंफर्म फिर यहाँ से निकलते हुए इतनी बड़ी बड़ी गाय दिख गई मुझे, जिनसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो फिर मैंने समिया से बोला कि वो वीडियो रिकॉर्ड करके दे, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है गाय से। आप लोग भी बताइएगा किस किस को डर लगता है गाय वगैरह से। एंड फाइनली वी आर रीच्ड, अपनी फाइनल लोकेशन पे आ गए हैं, जहाँ पे बेसिकली मेन हमने आना था, मतलब रेस्टोरेंट में। तो जिन्होंने हमें इनवाइट किया था आज की दावत के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले शुक्रिया, बहुत बहुत, सब कुछ बहुत अच्छा था और शुक्रिया वंस अगेन। फिर इस तो बाद रोटी खोल गई थे शफीक अहमद। ये बुफे सिस्टम था, तो बुफे में काफ़ी कुछ होता है, आप सबको बेहतर पता होगा। तो पिज़्ज़ा लवर्स तो सबसे पहले पिज़्ज़ा ही उठाया है, और भी बहुत कुछ था खाने में। तो आप लोग भी देख के एंजॉय करें, मैं खाती हूँ तब तक। तो जी ये है मेरी प्लेट, थोड़ा सा ही खाती है आपकी बहन, ये बाकी मम्मा वगैरह की हैं, मेरा सिर्फ वो प्लेट थी जो सबसे पहले आई थी। फिर जी खाने के बाद हमने थोड़ी सी गपशप लगाई और फिर हम लोग वापसी के लिए निकल आए, ताकि क्योंकि फिर लेट भी हो जाना था काफ़ी। तो फिर यहाँ पर मैंने ज़िद की थी कि मैंने गोलगप्पे खाने हर हाल में। स्टाइलो दे के ये ना समझिएगा कि स्टाइलो से गोलगप्पे खाने चौक सा पाठ, स्टाइलो से केड़े जो गोलगप्पे मिलते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग गोलगप्पे का सर्च करते हुए कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, फिर फाइनली हमें एक जगह से मिल ही गए। जल्दी से बताएं किस किस के गोलगप्पे देख के पानी में मुँह आया। फिर जी हम लोग घर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर मुझे याद है कि मैंने तो व्लॉग का एंड पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं किया। सो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल विच इज़ हमनाज क्लब, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, और इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है। अल्लाह हाफिज़, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।